कुछ अचानक शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है। कुछ अचानक शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए हमको आना पड़ा। तो आप लोग ये बताइए कि जनरल हिंदी में कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? जरा दिखाइए, दिखाइए जरा। चलिए सही है, कोई बात नहीं। आज नया टॉपिक पढ़िए आप लोग। हमने वर्णमाला पढ़ा दिया है और संधि में भी कुछ पढ़ा दिया है। हाँ, और बाकी ये लेखन व अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन और सब बहुत पॉइंट पढ़ा दिया है। तो आज आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। फिर जब शेड्यूल में रहेगा तो मैं जहाँ से संधि विच्छेद है, वहां पढ़ाया गया है, वहां से कंटिन्यू कर दूंगा आगे। ठीक रहेगा? आज नया टॉपिक पढ़िए, क्योंकि कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। ठीक, तो नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? जो शेड्यूल में है उसको पढ़िए। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, ये पूरे एग्जाम के लिए, आपके चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वनडे हो या आप आगे के लेवल का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, हर एग्जाम में वर्तनी पूछी जाती है। ठीक, आप लोग वर्तनी को बहुत गलत तरीके से लिखते हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। तो अब आज का जो टॉपिक होगा, इसमें वर्तनी सुधार लीजिए। ठीक, वर्तनी आप सुधार लेंगे। अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मेहनत से, मन लगा करके। ठीक, तब समझ में आएगा। आप लोग चाहे तो, लेकिन पीछे फैन चल रहा है, आगे आएगा फैन नहीं मिलेगा, ये समस्या है। आवाज मिल रही पीछे? कोई दिक्कत? सब ठीक है। तो आप और कहीं पढ़ते हैं क्या? आप और कहीं पढ़ते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, यही नहीं। एक जगह में पढ़ाने गया, अभी हाल ही की घटना बताऊं आपको, कि दूसरी जगह में पढ़ाने गया अभ्युदय के अलावा। तो वहां अभ्युदय के कुछ बच्चे बैठे थे। हमने कहा भाई आपका चेहरा कहीं हमको आइए, कहीं दिखाई पड़ा है, चाहे आप अभ्युदय से मिले हो, चाहे जहां से मिले हो। तो उसने बताया कि हम ओएनजीसी बिल्डिंग में पढ़ते थे आपसे। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो कुछ लोग चेहरा कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वर्तनी और वाक्य शुद्धि आप लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा विकल्प है जिससे आप कुछ कर सकते हैं। और नोट बनाते हैं आप लोग, नोट बनाया करिए। जो पढ़ाया जाए उसका नोट बना लिया करिए बढ़िया। यहां बना सकते हैं, बहुत स्लो पढ़ाता हूं, जानते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे व्याकरण शास्त्र में वर्तनी और वाक्य शुद्धि पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? बोलो नहीं बेटा, पढ़ो। इसको 4 भागों में बांटा गया। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि को 4 भागों में बांटा गया। आपको यही 4 भाग पढ़ लेना है। बाकी वर्तनी से आपसे कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दे देंगे। सबसे पहले है
वर्ण संबंधी अशुद्धि। दूसरा है क्रम। तीसरा है अन्वय। अन्वय मतलब होता है मेल। और अगला है वाक्यगत प्रयोग। ये 4 प्रकार की अशुद्धियां आपको पढ़ना है। और जिस भी एग्जाम में आप बैठना चाहेंगे बैठ जाइएगा। वर्तनी बहुत रटने का प्रयास नहीं करना है आपको। वर्तनी में इतना लिखवा दूंगा कि आप उतना ही ध्यान में रखिए। तब भी एसएससी वगैरह तो ऐसे दाएं बाएं हाथ का खेल है आपके, ऐसे ही निकल जाएगा। वनडे तो कोई मतलब नहीं उसका। आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हो तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। वर्ण को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला तो आपसे मैंने बात किया था कि वर्ण की परिभाषा बताया था और वर्तनी के बारे में बताया था। वर्तनी को हम मात्रा कहते हैं, देसी भाषा में हम उसको मात्रा बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। तो जो वर्ण होता है, वर्ण सभी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये सब वर्ण है। तो लेकिन इसमें कुछ मान लीजिए कि हमने मात्रा का वर्ण लिख दिया है तो वो भी वर्ण है, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या है कि वो एक प्रकार की वर्तनी है या मात्रा है, उसकी मात्रा भी लगाई जाती है और ऑलरेडी वो वर्ण है। तो जो वर्ण है उसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक वर्ण होता है और एक वर्तनी, दूसरा होता है क्रम। अभी इसके बारे में हम इलैबोरेट करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पहले समझिए। क्रम होता है कि जैसे आपको अभी मैंने संज्ञा सर्वनाम नहीं बताया है। संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है और उसमें कर्म होता है, क्रिया है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं वाक्य में। एक वाक्य जब आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कोई कर्ता होता है, तो कोई कर्म होता है, तो कोई विशेषण लिखा होता है, तो कोई क्रिया लिखा होता है। तो वाक्य जो बनता है ये इन्हीं सबस्टेंसेस से बनता है। कोई कर्ता है तो कोई कर्म है। जैसे जैसे आप लिखते हैं कि सोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, एक वाक्य आपने लिख दिया। तो वाक्य में आप देख रहे होंगे कि अभी तो मैंने बहुत कुछ बताया नहीं है, अभी मैंने संज्ञा सर्वनाम वगैरह नहीं बताया, तो आपको उतना हो सकता है कम समझ में आए। लेकिन इतना आप जानते होंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, इतना तो समझते होंगे। तो इसमें एक कर्ता है, सोहन जो लिखा गया है ये कर्ता है। मैं इसके बारे में विधिवत चर्चा करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबके बारे में आपको जानकारी होगी, धीरे धीरे करके क्लास जैसे मिलती रहेगी ऐसे आपको धीरे धीरे जानकारी में देता रहूंगा। ये जो प्रतिदिन लिखा गया है ये कोई बता सकता है क्या है? अरे क्रिया बेटा बहुत बाद में लिखा जाता है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। ये क्या है? आपको अभी मैंने बताया नहीं कि मैंने न संज्ञा बताया है न कर्म बताया है, तो इस सब के बारे में बताऊंगा। बस इतना आप समझिए कि जो सोहन लिखा गया है वो कर्ता है और जो प्रतिदिन लिखा गया है ये विशेषण है और जो स्कूल लिखा गया है वो कर्म है और जो बाकी लिखा गया है वो क्रिया है। ठीक। तो अभी आप ऐसे वाक्य को देख करके नहीं पता कर पाएंगे, आइए कि ये क्या है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आप ने वाक्य देखा
तो धीरे धीरे आप पकड़ना शुरू करेंगे। तो वाक्य लिख दिया जाता है, क्रम में लिखा जाता है। एक वाक्य लिखने का क्रम होता है, और जब आप आगे पढ़ेंगे अशुद्धियों में तो एक आता है क्रम संबंधी अशुद्धि। तो इसमें कोई क्रम अवरुद्ध हो गया, इस शब्द को मैं अगर यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं तो ये क्रम संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी इसको आप बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। फिर ये क्रिया है, इसको आप जान गए, ये कर्म है। ठीक, ये मैंने आगे लिखा है अन्वय। अन्वय मतलब मेल। मेल मतलब होता है कि जब वाक्य लिखा जाता है तो वाक्य में कोई कर्ता लिखा रहता है, तो कर्ता से क्रिया का क्या संबंध है। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में हम लिखते हैं। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो उसका कर्ता या संज्ञा वो भी स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। ठीक, इसका ये मतलब होता है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि कर्ता और कर्म में क्या मेल होता है। ये कई प्रकार की मेल की बात करता है। ठीक, और फिर लिख देगा कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या मेल है। फिर लिख देगा कि कर्म और क्रिया में क्या मेल है। ये कई प्रकार के मेल की बात करता है। ठीक, तो आपको मैं अभी ऐसे ही ओवरव्यू बता रहा हूं, इसको क्रम से पढ़ेंगे, थारोली पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये वाक्यगत प्रयोग लिखा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा। जब बताऊंगा इसमें वाक्यगत प्रयोग क्या होता है कि जैसे कुछ कई भाषाओं का संगम है। हिंदी में कई भाषा है, इसी में अरबी चलती है, इसी में फारसी चलती है, अंग्रेजी भी आप बोलते हैं और उसकी हिंदी नहीं जानते हैं। बहुत सारे शब्द आप इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो जो प्रयोग करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होता है कि वास्तव में ये सही है कि गलत है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो सभी भाषाओं का सम्मान करती है, चाहे जो भाषा आ जाए। इसीलिए हिंदी को क्लिष्ट भाषा माना गया है, क्योंकि इसमें कई भाषा मिल करके सभी भाषाओं को ये सम्मान देती है हिंदी, और किसी का विरोध नहीं करती है। इसीलिए इसमें समस्या पैदा हुई, इसीलिए इसमें स्पीड कम है, इसीलिए वर्तनी विश्लेषण एक टॉपिक लाया गया जी, जिससे थोड़ी सी स्पीड आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी हमारी पिछड़ती जा रही है। उसका यही कारण है कि उसमें बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे क्लिष्टता है, बहुत कठिनाई है। तो इसीलिए आ जाइए, इसीलिए इस भाषा को कठिन माना गया। और दूसरी समस्या क्या है हिंदी की, ये संस्कृत से निकली भाषा। संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, और वहां से निकली कुछ सरल हुई, इसके बाद भी कठिन बनी हुई। आप देखते होंगे अंग्रेजी जानने वाले ज्यादा लोग हैं। भारत की बात अगर हम छोड़ दें तो हिंदी से ज्यादा बोलने वाले अंग्रेजी। तो उसका यही कारण है, थोड़ा सरल अंग्रेजी या और भाषा बहुत सरल है, लेकिन हिंदी आप पढ़ेंगे तो कठिनाई में आएंगे। तो ये तो बात हो गई कि आपको इतने प्रकार के वर्तनी पढ़ना है। वर्तनी इतने प्रकार की होती है और इसी को क्रम से आप पढ़ेंगे। आप लोग क्या पढ़ते हैं, कोई शब्द होता है तो उसको गलत सही करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द कौन है या अशुद्ध शब्द कौन है। आप लोग यहीं तक सीमित होंगे, लेकिन जो मैंने इधर लिखा है ये सब वाक्यों से प्रश्न किए जाते हैं। पीसीएस वगैरह में, आरओ में, आईएएस में, ये वाक्यों से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो वो जो वाक्यों से प्रश्न किया जाता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, और जो ऐसे डायरेक्ट शब्द पूछ लिया गया वो सरल होता है। वो आप कुछ रट करके मार देते हैं, कुछ आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो उसका फायदा मिल जाता है।
कुछ बोलते रहते हैं हिंदी, तो ये फायदा होता है। तो अब आप शुरू करेंगे वर्ण से। जो वर्ण मैंने लिखा है कि वर्ण संबंधी अशुद्धि क्या होती है, तो आपको समझना है कि कौन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, कौन वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। भाई जब आपसे पूछ भी लिया गया कि हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, आप वनडे की तैयारी करते हैं ना, आप वनडे की तैयारी करते हैं, तो वनडे में भी हो सकता है वो कभी वाक्यों से भी कर दे, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन वो निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चुनाव करिए, या निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, ऐसे सवाल पूछ करके छोड़ देता है, ज्यादा सवाल करता नहीं। जैसे अब मैं कुछ शब्द लिखने वाला हूं, आप उस पर विचार करिएगा और जिससे मैं पूछूंगा वो उत्तर देने का प्रयास करेगा। अपने दिमाग में आप उसको सही करिए, और जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो जैसे यहां मैं लिख देता हूं साफ जगह पर कि आप पढ़ते रहते हैं, ये जो मैंने शब्द लिखा है, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस इसको अपने दिमाग में सही करिए। ठीक, पहले अपने दिमाग में सही करिए, अपनी कॉपी में सही करिए, अपनी कॉपी में इसमें जो सही हो तो उसको सही लिख दीजिए, और जो गलत हो उसको गलत लिख दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ शब्द सही है कि गलत है। तो इसमें आप बता सकते हैं कितना शब्द सही लिखा गया है। हाँ, सही शब्द बता दीजिए, कितना शब्द सही लिखा गया। अरे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ कर बताइए। हाँ, और कौन सही है? उज्जवल सही है, और सही की बताइए। नहीं, हम गलत नहीं पूछ रहे, हम सही पूछ रहे हैं।
सही बताओ, आप लोग सही शब्द बताइए, सही बताओ। सही है, आप बताओ। सही है, आप बताइए सही क्या है। सही है, आपको सही बताना है, गलत नहीं। सही बताइए, बताइए। हाँ? अच्छा, आप बताओ। सही है, सही बताना है। सही बताइए आप लोग भाई। नहीं, गलत नहीं बताना है, सही बताना है। सही वाले सही बताइए भाई। चहर दीवारी। हाँ? नहीं नहीं, सही क्या है, सही बताना है। अच्छा, सही बताइए भाई। सही बताओ भाई जी। सही सही क्या है, उसमें सही बताइए। हाँ, उसमें आप बताइए कि कौन कौन सही है। आप बताइए। उज्जवल है। ठीक है, आप बताओ कौन कौन सही है। आप लोग बताइए सही क्या है। गलत नहीं बताना है, सही बताइए। कोई ऐसा है कि जो बताएगा सही। सही बताओ, इसमें से क्या सही है। आप बताओ सही क्या है। आप बताइए। बता चुके आप लोगों को, जैसे है? लगभग सारे गलत हैं। लगभग नहीं कहा मैंने, हमने आपसे पूछा सही शब्द बताइए कौन है या कितना है। कौन शब्द सही है या कितना सही है, ये मैंने पूछा है। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। आता भी नहीं है और हल्ला करोगे, बताओ। दोनों काम करोगे, आएगा भी नहीं, हल्ला भी करोगे। या तो हल्ला करो या तो आ जाए। किसी ने सही नहीं बताया है, बहुत दुख की बात है। इसमें से कोई शब्द मैंने सही लिखा ही नहीं। आप बताइए। कोई शब्द मैंने सही लिखा ही नहीं है, सही कैसे आपने बता दिया। यही तो मैं देखना चाह रहा था कि आप कितने तेज दिमाग के ऐसे चला लेते हैं, कि कितना तेज दिमाग चलाते हैं कि कोई शब्द मान लीजिए बोला गया तो उस पर ध्यान दीजिए कि वास्तव में जो बोला जा रहा है वो कहां तक सही है। इसमें से कोई शब्द सही नहीं है। अब आप बता दीजिए। अब आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा होगा कि जिसने कोई न कोई शब्द सही न बता दिया हो। बताइए, इसमें चेक करना है। अब इसमें आपको ये करना है कि जो ये जान सकता हो कि हमें इसमें 100% आता है, आ करके वो शब्द सही कर दे। जिसको ये लगे कि हमको इसमें से 99% आता है और मैं सही कर दूंगा, वो आ करके सही कर दे। अभी मौका आपके पास है। देखिए, बहुत कम पढ़िए लेकिन बहुत दुरुस्त पढ़िए, बहुत सुधार करके पढ़िए। मैंने तभी बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि वर्तनी बहुत गलत पढ़ते हैं आप, और बहुत गलत लिखते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। बताइए, सही करोगे? नहीं कर पाओगे। थोड़ा से काम नहीं चलेगा। ये एग्जाम थोड़े का नहीं है, एग्जाम 100% का है। कितना लोग भरेंगे फॉर्म पता है? और कितने लोग पास होंगे? तो जब आप
100% करने में सक्षम होंगे तभी तो आप लिए जाएंगे उसमें। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। मोबाइल ना चलाओ बेटा, मोबाइल ना चलाओ, या तो सही कर दो, नहीं तो मोबाइल चलाओ। एक का काम करो, या तो मोबाइल चला लो या तो सही करो। दोनों करोगे तो नहीं ठीक है। करोगे, करना हो तो आ जाओ, आओ सही कर दो, कोई शर्माने की बात नहीं है। नहीं आएगा तो हम तो खड़े हैं बताने के लिए, हमारा तो काम ही है बताना। लेकिन आप प्रयास कर लीजिए, कितना आप सही कर लेंगे। जितना आप कर लेंगे ये आपके लिए फायदेमंद होगा। 4-5 बस। तो 4-5 करना हो तो मत आओ, तो फिर बैठे रहो, हम कर देंगे। ठीक, चलो ठीक है, ध्यान दो। अब हंस लिए और मोबाइल चला लिए और सब कुछ काम कर लिए। अब सही होकर के पढ़ो इसको कि क्या गलती हुई है, गलती सुधारने का प्रयास करो। इसमें 2 प्रकार की अशुद्धियां मैंने लिखा है, एक वर्ण संबंधी अशुद्धि लिखा है और एक वर्तनी संबंधी अशुद्धि। इस पर ध्यान दीजिए। आपको यह भी जानना है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि थी, क्योंकि ऐसे जान लेना तो सरल है, ऐसे सही कर लेंगे, तुक्के में सही कर लेंगे, वो अलग बात हो गई। लेकिन वास्तविकता में आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो देखो, जो अंतर ध्यान लिखा गया है वो गलत लिखा है। ये सही है, समझ पाए आप? इसको ध्यान में रखना, कहां मात्रा लगी है और कहां नहीं लगी है। ठीक, जहां मात्रा लगी है वहां मात्रा लगाना है, कैसे लिखा है वैसे लिखना है, और किस प्रकार की अशुद्धि है ये जानना है। किस प्रकार की अशुद्धि है? मात्रा गलत जगह लगी थी। ठीक, मात्रा गलत जगह लगी थी तो ये वर्ण संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि मात्रा भी गलत है और वर्ण भी गलत है। उसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है। तब उसको आप क्या करेंगे? वर्ण संबंधी लिखेंगे। समझ पा रहे हैं बात? जब आप ये क्लियर न कर पाए, ये दोनों गलती है, इसमें तो दोनों प्रकार की गलती हो गई ना। तो 2 प्रकार की गलती हो गई, वर्ण संबंधी गलत जगह वर्ण लग गया है, आधा वर्ण लिख दिया गया, पूरा होना चाहिए था। तो एक तो वर्ण संबंधी अशुद्धि हो गई, मात्रा गलत जगह लग गई तो वो मात्रा भी गलत है, तो ये वर्ण संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आ गया। अब जैसे ये लिखा गया है उज्ज्वल गलत लिखा है, ये इसमें क्या समस्या है? इसमें वर्ण गलत लिख दिया गया था, तो एग्जैक्टली ये वर्ण संबंधी अशुद्धि है। समझ पाए आप? महत्वपूर्ण। अब आप लोग की आदत, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, या इसको आप किताब में पढ़े होंगे तो इस प्रकार से लिखा होगा। लेकिन आप किताब जो पढ़े हैं वो कोई ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़े हैं। जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें बहुत ज्यादा गलती आपकी नहीं है, उसमें आपके गाइडेंस की गलती है। एनसीईआरटी की बुक आप उठाएंगे तो उसमें ये ऐसे लिखा मिलेगा, ये डबलता है और दोनों आधा है। समझ पाए आप? तो चाहे महत्व आए, चाहे महत्वपूर्ण आए, चाहे तत्व आए, तत्व एक शब्द है, ऐसे लिखा रहता है ना। आप ऐसे लिखे पढ़े, इसको ऐसे लिखा जाता है, तत्व। तो आप ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल स्पीड में पढ़ते हैं, ये नहीं देखे कि कौन मात्रा लगी है, कौन वर्ण लगा है, उस पर बहुत विचार नहीं करते हैं आप। ये सोचते हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा। हम मुंशी प्रेमचंद के परिवार से बिलोंग करते हैं,
तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन करना क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब आएगा। क्यों नहीं आया, क्यों आपने पूरी क्लास गलत बता दी, कोई उत्तर सही नहीं बताया, ऐसा क्यों हुआ, इस पर विचार करना पड़ेगा कि गलती हमसे हुई तो क्यों हुई। अपनी गलती को स्वीकार किया जाता है और गलती निकाला जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की गलती निकालते हैं। आप कबीरदास जी की लाइन याद रखिए कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न हो। अपने में कमी खोजो कि हमारे अंदर क्या कमी है। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे बुराई, दूसरे कमी खोजते रहते हैं, अपनी कमी नहीं देखे। ये नहीं देखे हमको नहीं आता है, वो तो 60% पाया, हम तो 75 पा गए, बहुत खुश हो गए, क्या उससे ज्यादा मेरा नंबर है, ठीक। अब मेरिट में वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, तो उनको इस बात की नहीं, इस बात का दुख नहीं कि हमारा नहीं हुआ, उनका इस बात से खुशी है कि उसका भी नहीं हुआ है और उसका कम नंबर है हमसे। ये विचारधारा है, ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से नहीं करना है, आपको अपनी कमी छांटना है। तो ये देखिए, ये सही नहीं है। कैसे लिख दिया गया, जैसे लिखा है ऐसे 20 बार लिखो उसको, तब याद होगा, तब लिख पाओगे। जब उसको सही तरीके से लिखोगे, एक बार नहीं लिख पाए, 2 बार नहीं लिख पाए, 3 बार नहीं लिख पाए, 10 बार लिखो, आ जाएगा। तो किस प्रकार की समस्या थी, ये वर्तनी में दिक्कत थी, इसके वर्तनी गलत जगह लग गई। मात्रा तो ये किस प्रकार की कमी हो गई, वर्तनी संबंधी। तो आपको ये तो जो मैं बता रहा हूं, ये तो आपको ऐसे दिमाग से समझना है। आप बड़े लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मैं वो वर्तनी किस प्रकार की अशुद्धि है वो भी लिखवाता, वो जरूरत नहीं है आपको। आपको बस इतनी जरूरत है कि उस शब्द को सही करने का तरीका पता चल जाए। तो जब तरीका पता चल जाएगा तो धीरे धीरे करके आप सही करना शुरू कर देंगे। और कुछ शब्द मैं इतना लिखवा दूंगा कि वही शब्द बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा कहीं देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और देखिए, ये सही है, इसको 50 बार लिखोगे तब जाके सही कर पाओगे। कैसे लिखा जाता है उसको पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, लेकिन गलत, ऐसे कहीं हॉस्पिटल कहीं खुला है उस नाम से, कहीं कुछ है, गलत वहां भी लिखा है ना, आपकी गलती मैंने कहां दिया, वहां भी गलत लिख दिया गया। जैसे जैसे मां का आशीर्वाद ट्रकों पर लिखा रहता है, तो ये खूब लिखा रहता है, जैसे ये आशीर्वाद लिखा गया है। तो इस प्रकार से ट्रकों के पीछे 99% यही लिखा रहता है, मां का आशीर्वाद, ऐसे लिखा रहता है। तो आप वही नजर पड़ती बार बार आपकी, तो आप सोचते हैं कि बस वही सही है। तो बहुत गलती आपकी नहीं है, लेकिन यह है कि उस ट्रक वाले को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही करिए, समझ पाए। तो उसको सही करना है, जो लिखा है वो गलत है। सामान्य रूप से जो आप व्यवहार में देख रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, उस पर शब्दों पर विचार करिए
कि ये शब्द सही है कि गलत है। जब आप इतना इवेल्युएट करना शुरू कर देंगे, और अच्छी किताब पढ़िए। आपसे मैंने बताया है, किताब का नाम बताया है कोई? आपकी आदत है कि जो लोग किताब खरीद रहे हैं बस वही किताब आप भी खरीदेंगे। आप लोगों को ये नहीं पता है कि वो लोग असफलता वाले झुंड में हैं। वो मेला है असफलता वाला, तो वही किताब आप भी खरीदने जाएंगे। सफलता वाला दूसरा रास्ता होता है, असफलता वाले ज्यादा लोग उसी लाइन से जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वही किताब लोग ले रहे हैं, बस हम भी वही ले लेंगे। तो आप दूसरा रास्ता चुनिए, इस किताब को पढ़ना। वर्तनी के लिए, वर्तनी के लिए केवल एक वर्तनी टॉपिक नहीं, और भी मिल जाएगा मैटर में। लेकिन आप क्या करेंगे कि आपको सही करना है अगर वर्तनी, तो इस किताब को लेना। आदित्य प्रकाशन की सफेद वाली किताब मत खरीद लेना, वो लोग वही खरीदते हैं, बेकार किताब है। पृथ्वीनाथ पांडे तो खरीदना मत। क्यों? क्यों नहीं खरीदना ये भी जान लो। क्योंकि पृथ्वीनाथ पांडे गलत लिखते हैं, गलत शब्द गलत लिखा है। और आप 4-5 सवाल शब्द एक टॉपिक में गलत पढ़ लिए तो आपके दिमाग में वही चला गया, और वही चारों पांचों अगर एग्जाम में आ गया तो वही चारों पांचों गलत हो जाएगा। तो इसलिए किताब आपको अच्छी पढ़ना है। इस किताब में आप कोई गलती नहीं पाएंगे। और किताब, एक किताब बता दे, केवल केवल एक किताब बता दे रहा हूं, ये भी मत खरीदिए। दूसरी किताब बता दे रहा हूं। ठीक, आप कोई किताब मत खरीदिए, और किताब खरीदिए ही मत अभी। अभी आप केवल हमारा नोट पढ़िए। अभी मैं अपने नोट जितना हमने पढ़ाया है, मैं ईमानदारी से, आप भी जानते होंगे और मैं भी समझ गया हूं, अगर मैं वहां से प्रश्न करूंगा तो उसमें से भी आप गलती करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है वही प्रश्न अगर करूं तो वहीं से गलती कर देंगे। तो पहले उसको पढ़ लीजिए जो मैंने पढ़ाया है। किताब की बात तो बहुत सेकेंडरी चीज है कि आप किताब रखते हैं, कभी मन किया पढ़ लिए। वर्तनी मान लीजिए टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो वर्तनी आपने पढ़ लिया, तो और शब्द देखिए क्या क्या मैंने लिखा है। समझ में आ गया? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां गलती किए थे। क्या करें? शुश्रूषा का मतलब होता है कि सेवा सत्कार करना, माँ बाप की सेवा करना। बुढ़ौती आ जाए, नहीं चल फिर पाते हैं, हाँ,
आपको पता चल पाया कुछ कि कहाँ गलती किए थे? अभी तो मैंने बहुत कम शब्द लिखा है ना, अभी बहुत शब्द ऐसे हैं कि आप सोचेंगे कि ये कैसे इसका ये हो गया ऐसा। बोर्ड पर जो शब्द मैं लिख दूं वो शब्द आप गलत मत किया करिए। अभी और गलती करेंगे, सुधारने का प्रयास करिए और विश्वास रखिए, जो बोला जाए उस पर विश्वास रखिए। कहाँ गलती किए थे? किसने लोग कोई ऐसा था कि जिसने ये कहा हो कि सारे शब्द गलत लिखे हैं? किसी ने कहा हो बता दो। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा होगा कि जिसने ये कह दिया हो कि इसमें कोई शब्द सही नहीं है। सभी लोग कहने लगे हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो मिटा दें? ये किताब किसी के पास है? जो किताब मैंने लिखा है? नहीं है ना? नाम कैसे सुनेंगे? जब जब नाम वाली जगह पर जाएंगे तब ना नाम सुनेंगे। वही तो मैंने पहले बोल दिया कि वो भीड़ वाले नाम सुने होंगे, आदित्य प्रकाशन की, और पृथ्वीनाथ पांडे को सुना होगा आपने, हरदेव बाहरी को सुना होगा, और बहुत सारी किताब मार्केट में है। ये इनकी किताब है, लूसेंट वाली किताब है, उसको भी रखे होंगे। बोलो लूसेंट और आदित्य प्रकाशन और पृथ्वीनाथ पांडे, ये किताबें मार्क हैं ज्यादा। और वो कोई किताब आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती, आप किताब पढ़ करके सिलेक्शन नहीं पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। किताब सिलेक्शन नहीं देगी, आपके दिमाग सिलेक्शन देगा। जो आपके दिमाग में सही गलत का निर्णय करने की क्षमता है, वहां से सिलेक्शन होता है। चलो अब मैं शब्द बोल दे रहा हूं, शब्द मैं लिख दे रहा हूं, बोलूंगा तो गलत लिखोगे, बोल दूंगा तो गलत लिखोगे, इसलिए लिखना पड़ेगा हमको। तो लिख रहा हूं, उसको लिखो। अब आप बहुत पढ़े होंगे इसको कि इस प्रकार से लिखते हैं।
अभी बहुत ऐसे लिखो। क्या है? अब सही लिखा गया है। अब सही है। दुकान की छोटा वो लगाई हो। हाँ। जब देख करके गलत लिखोगी तब क्या होगा? देख करके जब गलत लिखोगी तब क्या होगा? इसीलिए मैंने कितनी बार बताया है कि जो लिखा गया उसको ध्यान दो। ठीक है। कितने लोग तो भाई आलसी भी हैं कि वो लोग लिखना भी नहीं चाहते, वो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे ही पढ़ना चाहें आप। पक्षी किस प्रकार से लिखा है और पक्षीगण किस प्रकार से लिखा है? हम्म? नोट कर लिए? मिटा देना है? अरे कितना देर लिखोगी? इतना देर से तो हम ऐसे ही नहीं कुछ लिख रहे हैं। थोड़ा जल्दी लिखो ना। इतना तेज लिखो कि जब मैं लिख कर खत्म ना करूं उसके पहले लिख लो। ठीक है, मैं न लिख पाऊं उसके पहले लिख लो। समझ जो समझ में ना आए शब्द पूछ लेना, बता दे रहे हैं। बाद में गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी जो है हम टेस्ट वगैरह ले लिए बाय द वे गलती से, तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। विद्यार्थी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन विद्यार्थी गण लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा?
ध्यान रखना कैसे लिखा गया है। ठीक, कैसे लिखा गया है शब्द पर ध्यान रखना। अभी बता नहीं पाओगे, अभी पूछूं ना तो अभी बता नहीं पाओगे। और ये जो मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखे गए हैं। इतना ही याद कर लो जितना मैं लिख दूं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें क्वालिफाई ना हो जाओ। कहां पर? नेत्रगण, नेतागण सुना आपने? तो लोग नेतागण लिखते हैं ना, तो शुद्ध शब्द नेत्रगण है। आप जैसे लिखेंगे मनीषगण। चक्षु मतलब क्या होता है? और जब चक्षु रोग लिखना होगा तब क्या करेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? बड़ा ऊ वाली मात्रा पर लगाएंगे। दिमाग में आपके वही भरा है ना। तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना है और ऐसे नहीं लिख देना है। इसका मतलब जो अवलिक कर दिया मैंने, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, ये ध्यान रखना है। सही लिखना है, उसको रफ पर नहीं लिखो, उसको नोट कर लेना कॉपी पर, फेर कॉपी पर। ऐसे नहीं जाकर के रख दिन फेंक दो।
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया? मिटा दे रहे हैं।
ये शब्द मैं जो लिख रहा हूं इधर से इतना, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। ये मैंने यहां से लिखा है, जो यहां से, इसके बाद मैं और लिख रहा हूं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि लिखा रहेगा भुजंगिनी, और बहुत सारे शब्द मिलेंगे, चातकी एक शब्द है। तो आप क्या करेंगे, कृषांगिनी, पिशाचिनी, ऐसे लिखा रहेगा। तो आप सोचेंगे ये सही है, लेकिन वो सही नहीं, ये सही है। श्रीनयना, बहुत सारे शब्द हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द लिख दिया हूं। हो गया? किसका? मुमूर्ष। मुमूर्षु होता है कि जो मरने की इच्छा होती है, मरने की इच्छा रखने वाला। किसका? नैमित्तिक होता है किसी के निमित्त कोई काम किया जाए, किसी के उपलक्ष्य में। हाँ, नैमित्तिक। याद हो जाएगा? इसको मिटा दें। चातकी एक पक्षी होता है। हाँ, ता है। चातकी। ता मतलब तकली, तलवार। ता मतलब तलवार।